मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित रानगिर में बुंदेलखंड का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ में मां हरसिद्धि विराजमान है। ये शक्तिपीठ चारों तरफ से जंगल और पर्वत से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक इस शक्तिपीठ में देवी के दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रानगिर में विराजी मां हरसिद्धि 3 रूप में दर्शन देती हैं। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगिर अपने आप में एक विशेषता समेटे हुए है। देहार नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में विराजी मां हरसिद्धि देवी की मूर्ति दिन में 3 रूपों में दर्शन देती हैं। प्रातः काल में कन्या, दोपहर में युवा और सायंकाल प्रौढ़ रूप में माता के दर्शन होते हैं, जो सूर्य, चंद्र और अग्नि इन 3 शक्तियों के प्रकाशमय, तेजोमय तथा अमृतमय करने का संकेत है। किंवदंती के अनुसार देवी भगवती के 52 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है सिद्ध क्षेत्र रानगिर। यहाँ पर सती की रान जांग गिरी थी, इस कारण ये क्षेत्र रानगिर कहलाया। रानगिर का यह मंदिर लगभग 1100 वर्ष पुराना है। इस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यह मंदिर पहले रानगिर में नहीं था। नदी के उस पार देवी जी रहती थी। प्रतिदिन माता कन्याओं के साथ खेलने के लिए आया करती थी। रानगिर मंदिर हरसिद्धि माता के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार रानगिर में एक चरवाहा हुआ करता था। चरवाहे की एक छोटी बेटी थी। बेटी के साथ एक वन कन्या रोज आकर खेलती थी एवं अपने साथ भोजन कराती थी तथा रोज एक चांदी का सिक्का देती थी। चरवाहे को जब इस बात की जानकारी लगी तो एक दिन छुपकर दोनों कन्या को खेलते देख लिया। चरवाहे की नज़र जैसे ही वन कन्या पर पड़ी तो उसी समय वन कन्या ने पाषाण रूप धारण कर लिया। उसी दिन हरसिद्धि माता ने सपना दिया कि मैं हरसिद्धि माता हूँ, बूढ़ी रानगिर में रहती हूँ। यदि बूढ़ी रानगिर से रानगिर में ले जाया जाए तो रानगिर हमारा नया स्थान होगा। बूढ़ी रानगिर पुराना स्थान होगा। गांव के लोग एक समूह बनाकर बूढ़ी रानगिर में गए। एक बड़े भारी बेल वृक्ष के नीचे हरसिद्धि की प्रतिमा मिली। लोगों ने बेल की सिंहासन पर बैठाकर रानगिर लाए गाजे बाजे के साथ और जहां रानगिर में देवी जी का मंदिर बना वहां पर उतारा लिया। सायंकाल का समय हो गया था। दूसरे दिन लोगों ने उठाने का प्रयास किया कि आगे की ओर ले जाया जाए। देवी जी की मूर्ति वहां से फिर कहीं नहीं उठी, नहीं हिला सके। ऐसा माना जाता है कि माता के सुबह दर्शन करो तो कन्या रूप में दर्शन होते हैं, दोपहर में युवा अवस्था तथा शाम को वृद्धावस्था में दर्शन देती हैं। स्वयंभू है मां हरसिद्धि की प्रतिमा। जब माता को बूढ़ी रानगिर से नए स्थान पर लाया जा रहा था उसी समय माता का हार नदी में गिर गया तो नदी का नाम देहार पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रानगिर में सती जी की जांघ गिरी है, इसलिए रानगिर नाम पड़ा। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा से रानगिर जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जानिए रानगिर शक्तिपीठ से जुड़ा रहस्य। मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मंदिर बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। कुछ लोग इसे महाराज छत्रसाल द्वारा बनवाए जाने की संभावना जताते हैं। रानगिर में प्रतिवर्ष चैत्र माह की नवरात्रि में मेला लगता है, जिसमें बुंदेलखंड ही नहीं दूर दूर से लोग आते हैं माता के दरबार में पहुंचने के लिए। देहार नदी के पूर्व तट पर घने जंगलों एवं सुरम्य वादियों के बीच स्थित है। स्वयंभू है मां हरसिद्धि की प्रतिमा। लोग सच्चे मन से श्रद्धा से रानगिर जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई समस्त जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न माध्यमों से ली गई जानकारियों पर आधारित है। मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद। जय माता दी।